स्वागत है आपका न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। बृहस्पतिवार की सुबह और बुधवार रात से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में लगातार कर्नाटक के राजनीतिक हलचल पर दलीलें चली, बहस चली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 5:26 पर तय कर दिया कि येदियुरप्पा आज ही यानी बृहस्पतिवार सुबह 9 बजे कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की बात कर रही थी। सुबह 9 बजे येदियुरप्पा लेंगे सीएम पद की शपथ। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बीजेपी को राहत। शुक्रवार को 10:30 बजे सुनवाई होगी और उस सुनवाई में उन चिट्ठियों को पेश करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जो कि 15 और 16 मई को येदियुरप्पा ने गवर्नर को दी थी, और जिन चिट्ठियों के बल पर गवर्नर ने येदियुरप्पा को शपथ ग्रहण के लिए बुलाया था। तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा उनकी वैधता और उनमें लिखी हुई तमाम बातों की पुष्टि करने की कोशिश करेगा। 3 तस्वीरें, येदियुरप्पा लेंगे शपथ सुबह 9 बजे। आज की बड़ी खबर, शपथ रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, साफ मना कर दिया कि इसमें हम दखल नहीं दे सकते और कल फिर होगी सुनवाई। ये 3 तस्वीरें अपने आप में पिछली रात से लेकर सुबह तक की तमाम राजनीतिक हलचलों और सुप्रीम कोर्ट में चली तमाम दलीलों की गर्मा गर्मी को जाहिर करती हैं और दिखाती हैं। एक बड़ा राजनीतिक ड्रामा सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से दलीलों के तमाम दलीलें रखी गई और तमाम बातें कही गई। दोनों अपने पक्ष में थे। कांग्रेस लगातार कह रही थी कि गवर्नर ने संविधान सम्मत काम नहीं किया है, वहीं बीजेपी का लगातार यह कहना था कि गवर्नर ने संविधान सम्मत काम किया है और गवर्नर को पार्टी नहीं बनाया जा सकता, उसके किसी फैसले पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, गवर्नर के विवेक का फैसला है। इस पर भी तमाम बातें हुई कि क्या गवर्नर के किसी फैसले पर बात हो सकती है कि नहीं हो सकती। कोर्ट ने बहुमत पूछा, बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का वक्त क्यों दिया गया। फ्लोर टेस्ट में फेल हो सकते हैं, नहीं पता कि हो सकते हैं नहीं हो सकते। वेणुगोपाल साहब ने यहां पर यह साफ किया। येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार है। ये आज सुबह की सबसे बड़ी खबर। कर्नाटक में चल रहे तमाम राजनीतिक हलचल के बीच कि सत्ता किसके हाथ आएगी, आखिर कौन वहां पर काबिज होगा सत्ता पर। क्या कांग्रेस फिर से आगे आएगी जेडीएस के साथ, या फिर बीएस येदियुरप्पा बीजेपी 104 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, वो काबिज होगी सत्ता पर। दलीलों का तूफान रहा, दलीलों की लगातार बातें रही और सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये सारी बातें चलती रही। कल रात करीब 10:40 पर ये सारी कवायद कांग्रेस की तरफ से शुरू हुई और आज सुबह 5:26 पर कोर्ट ने साफ कर दिया। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बेंगलुरु में राज्यपाल भवन के ठीक सामने से हैं। देख रहे हैं तमाम कलाकार जो कि कर्नाटक के लोक संगीत और लोक कलाकार हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए तस्वीरें कर्नाटक के राज्यपाल भवन के ठीक सामने से। राज्यपाल ने बीएस येदियुरप्पा भाजपा के सीएम पद के उम्मीदवार, उनको सरकार बनाने का न्योता दिया, उनको शपथ ग्रहण के लिए बुलाया और सुप्रीम कोर्ट ने आज होने वाले उनके शपथ ग्रहण पर रोक नहीं लगाई। तो करीब अब से करीब डेढ़ घंटे का वक्त है। उसके बाद बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जिसमें कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ बीएस येदियुरप्पा लेंगे और उसको लेकर इस वक्त राज्यपाल भवन, कर्नाटक के राज्यपाल के आवास के ठीक बाहर ये लोक कलाकार जो कर्नाटक के हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बीजेपी के लिए राहत भरी खबर, तो ये कलाकार बीजेपी के समर्थन में इस तरह का प्रदर्शन करते दिख रहे हैं।
एडिटर राकेश कुमार सिंह इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ठीक बाहर से। राकेश, बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत की खबर, क्योंकि आज कम से कम बीएस येदियुरप्पा वहां पर शपथ ग्रहण कर लेंगे, नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। देखिए, बीजेपी के लिए राहत भरी जरूर ये एक खबर है, लेकिन जिस तरह से 3 घंटा से ज्यादा चली सुनवाई में साफ तौर पर ये बेंच ने कहा कि येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण समारोह पर जो है रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन उन्हें 10:30 बजे तक जो है उन्हें जो गवर्नर को उन्होंने जो अपना लेटर सौंपा था कि उनके पास बहुमत है, उसकी कॉपी जो है कोर्ट को उपलब्ध कराना होगा। तो ये साफ तौर पर फौरी तौर पर बीजेपी के लिए और येदियुरप्पा के लिए जरूर राहत भरी हुई खबर है। लेकिन अब ये निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार जिस तरह से उन्होंने गवर्नर को जो अपना लेटर दिया था कि उनके पास बहुमत की आंकड़ा उनके पक्ष में है, गणित उनके पक्ष में है, उसकी कॉपी जो है सर्वोच्च न्यायालय के बेंच के सामने देना होगा। सर्वोच्च न्यायालय के बेंच के सामने देना होगा और शायद तभी साफ कर पाएगा सर्वोच्च न्यायालय की यहां पर स्थिति क्या बनती है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार इसी की बात कर रही है। राकेश कुमार सिंह, यहां पर बीजेपी के जो मीडिया लीगल सेल के वकील विष्णु जैन हमारे साथ सुबह जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि ऐसे हालात में ऐसा भी हो सकता है कि कई विधायक एब्सटेन भी रह सकते हैं, तो उसमें समर्थन अपना फ्लोर पर आगे अगर जरूरत पड़ी तो साबित किया जा सकता है। समीकरण अब आपको क्या लगते हैं, अगर ऐसी स्थिति आती है कि आगे फ्लोर टेस्ट का मौका मिलता है येदियुरप्पा को, तो फिर किस हालात में वो समर्थन साबित करेंगे? देखिए, सूत्र यही बता रहे हैं कि जो जेडीएस और कांग्रेस के कई विधायक जो हैं अबस्टेन कर सकते हैं, वे यानी फ्लोर टेस्ट में भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन जहां तक बात किया जाए कि कांग्रेस की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी पूरी तौर पर तैयार होकर आए थे और उनके पास 3 प्लान था, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए के तहत उन्होंने साफ तौर पर अपनी ओर से दलील दी बेंच के सामने और कहा कि शपथ ग्रहण समारोह पर तुरंत जो है रोक लगाई जाए, यानी जो सुबह होने वाली है शपथ ग्रहण समारोह, वो शपथ ग्रहण समारोह न हो। प्लान बी के तहत जब 15 दिन का जो मौका दिया गया था गवर्नर द्वारा कि येदियुरप्पा जो है अपने बहुमत साबित करें, फ्लोर टेस्ट करें, तो उसके तहत उन्होंने कहा कि 2 दिन का उनको समय मिलना चाहिए। और उसके बाद प्लान सी के तहत उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आंकड़ा जो है, बहुमत का जो आंकड़ा है उनके पक्ष में है, जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में है, और किस तरह से येदियुरप्पा को गवर्नर ने उन्हें शपथ ग्रहण समारोह के लिए उन्हें आमंत्रित किया है वो उचित नहीं है। तब उस पर बेंच ने अपनी ओर से ये साफ तौर पे कहा कि येदियुरप्पा ने जो गवर्नर को पत्र दिया है उसकी कॉपी जो है कल बेंच को उपलब्ध कराया जाए और 10:30 बजे कोर्ट को के बेंच को उन्हें देना है। लेकिन रही बात की फौरी तौर पर येदियुरप्पा के लिए, बीजेपी के लिए राहत है, लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जब 10:30 बजे येदियुरप्पा ने जो लेटर अपने समर्थन की कॉपी जो है गवर्नर को सौंपी थी, उसकी कॉपी आएगी, उसके बाद बेंच क्या फैसला लेती है। लेकिन राकेश, ये बड़ा अजीब नहीं लगा इस पूरे माहौल में, पूरी दलीलों के बीच में, कि जिन चिट्ठियों का सहारा लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी सारी दलीलें रखी, कहा कि ये चिट्ठियां 15 और 16 मई को येदियुरप्पा ने रखी थी, उनको सामने लाया जाए। वो चिट्ठियां ना तो अभिषेक मनु सिंघवी के पास थी, न मुकुल रोहतगी के पास थी, और न ही वो के वेणुगोपाल साहब भी कह पाए कि उनके पास हैं। लिहाजा कोर्ट ने इसीलिए कल तक का वक्त दिया है। देखिए, सही बात आपने कहा, लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने करीब 3 घंटा से ज्यादा चली जिरह में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कोई शपथ ग्रहण समारोह पर रोक नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय है वो कोर्ट के अधीन होगा। यानी अभी तक जरूर फौरी तौर पर राहत है, लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि 10:30 बजे जो येदियुरप्पा की जो सपोर्ट की कॉपी है, जो विधायकों की समर्थन की कॉपी है, जो राज्यपाल को सौंपा था, वो जब आती है तो उस पर
सर्वोच्च न्यायालय की जो बेंच है वो क्या फैसला लेती है, ये देखना होगा। यानी एक दिन के लिए और गहमा गहमी दिल्ली और बेंगलुरु में कहीं ज्यादा बढ़ गई। राकेश कुमार सिंह, आप तमाम वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में रहते हैं, भाजपा के बीजेपी के जो नेता हैं वो अब कोर्ट का ये फैसला आने के बाद क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि राह आसान है या उन्हें लग रहा है कि मुश्किलें पैदा हो सकती हैं? देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं उनका साफ तौर पर कुछ नेताओं से बातचीत हुई, जरूर करना है कि उनके लिए राहत है। लेकिन कांग्रेस की ओर से बात करें तो कांग्रेस के कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अब कल देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जब सर्वोच्च न्यायालय की बेंच के सामने येदियुरप्पा की जो राज्यपाल को जो सौंपी गई थी सपोर्ट की कॉपी, वो जब पेश किया जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला लेती है। और आखिरकार संख्या बल उनकी गणित की बात जरूर कहा जा रहा है येदियुरप्पा की ओर से, बीजेपी की ओर से, लेकिन क्या जो 104 से ज्यादा और विधायक कहां से आएंगे, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और उस पर सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला लेती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि जो सपोर्ट की कॉपी आएगी उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय जो है अहम फैसला इस पर लेगी। जी राकेश, यकीनन वो लिस्ट क्या है, वो नंबर क्या है जो कि बीजेपी जिसका दावा कर रही है? आप हमारे आपसे कुछ देर बाद शपथ ग्रहण लेंगे कर्नाटक के नए सीएम के तौर पर। आंचल आनंद हमारी एटर न्यूज लगातार सुप्रीम कोर्ट में वो मौजूद रही। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। रात के ठीक 2:10 पर सुप्रीम कोर्ट में देश की सबसे बड़ी अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई और 5:32 पर जब जस्टिस सीकरी ने ऑर्डर लिखवाया तो येदियुरप्पा के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया। सुकून साफ था जो बीजेपी की तरफ से लीगल और खासतौर से अटॉर्नी जनरल भी यहां पर कोर्ट में पेश हुए थे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे में मायूसी साफ थी। लेकिन अपने आप में ये सुनवाई ऐतिहासिक थी क्योंकि इससे पहले जब भी रात में इस तरह से अर्जेंट हियरिंग हुई है तो हमेशा से ही वो आपराधिक मामलों में, फांसी के मामलों में, इस तरह के मामलों में ज्यादा रही है। ये पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट में संविधान से जुड़े सवाल, राज्यपाल से जुड़े सवाल और सरकार बनाने से जुड़े सवाल यानी गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर सवाल पर मामले की सुनवाई हुई। कैमरामैन कृपाल के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आंचल आनंद की रिपोर्ट देखिए आपने, और गहमा गहमी दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक है। आखिर क्या होने वाला है, क्या हो सकता है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर शमशेर सिंह जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश सिंह, हमारे सीनियर एडिटर। सीधे चलता हूं शमशेर जी के पास। याकूब मेमन के किस्से के बाद ये दूसरी बार शमशेर जी ऐसा हुआ है कि पूरी रात सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चली है, दलीलें रखी गई हैं और आज शपथ ग्रहण के लिए रोक नहीं लगाई है। किस तरह से आप देख रहे हैं? बीजेपी के लिए राहत है या अभी मुश्किलें बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा बाकी हैं? देखिए राजीव, ये बीजेपी के लिए बेहद राहत की बात कह सकते हैं क्योंकि आमतौर पर अगर कहीं भी यहां जो इस्तेमाल किया गया विवेक शब्द का, जो राज्यपाल के विवेक की बात कही गई है, तो जाहिर सी बात है उस विवेक के तहत ही जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ना तो शपथ ग्रहण पे रोक लगाई बल्कि अब सुनवाई कल 10:30 बजे होगी। जो मेजॉरिटी प्रूव करने का टाइम दिया है गवर्नर ने वो 15 दिन का दिया है। तो इस एक बड़ी राहत आप बीजेपी के लिए कह सकते हैं। साथ ही जो और भी खबर आ रही है कि बीजेपी के संपर्क में कई जेडीएस के विधायक हैं, कई कांग्रेस के विधायक लगातार बीजेपी के संपर्क में है। यानी शपथ ग्रहण के बाद रात भर जिस तरह से यहां सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें चलती रहे, दूसरी तरफ लगातार अगर आप बीजेपी में देखें तो दिल्ली से लेके कर्नाटक तक इस बात की चलती रही कि कहां से और विधायक जोड़े जाएंगे। जो आंकड़ा है वो 112 का आंकड़ा कैसे पूरा किया जाए। तो जो हमें जानकारी मिली है कि कई ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के, कई ऐसे विधायक हैं जेडीएस के जो लगातार इनके संपर्क में है और वो फार्मूला निकाला जा रहा है। एक बड़े नेता का अभी नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा, लेकिन एक बड़े नेता है जो जेडीएस के हैं, वो लगातार बीजेपी के संपर्क में है। राजीव, ये मैं सूत्रों के आधार पर कह रहा हूं, वो लगातार संपर्क में है और उन्हें उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का पद के लिए ऑफर किया गया है। उनके साथ कम से कम 6 से 7 विधायक है। इसी तरह कांग्रेस के भी कई विधायक हैं। तो इस तरह से पूरी ये कहें कि कवायद चल रही है बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने की, क्योंकि जब आज शपथ ग्रहण के बाद कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए और उसके लिए पूरी थ्योरी जो है पूरा किस तरह से किया जाएगा, क्या किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ कल तमाम चीजें सुनवाई होंगी, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करता रहेगा, लेकिन
बीजेपी की कोशिश यही है कि जितना जल्द हो सके वो अपना बहुमत साबित कर दे फ्लोर पर। जी शमशेर जी, और यहाँ पर लिंगायत से जुड़े हुए विधायक आखिर क्या करेंगे जो कांग्रेस के पाले में है, जेडीएस के पाले में, और साथ ही फ्लोर टेस्ट में एब्सटेन होने की कहानी क्या हो सकती है? हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे शमशेर सिंह जी, नेशनल अफेयर्स एडिटर, और राकेश सिंह, सीनियर एडिटर।